अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताएं कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए और मुझे बताओ आपको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशनल। आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री। ठीक है, मैं आपको बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगी इसमें क्या क्या होता है, इसको कैसे करना है। ऐसे एग्जाम में, स्टेट लेवल एग्जाम में, PSSB में, मोस्टली सभी एग्जाम्स में ये वाले ब्लड रिलेशन चैप्टर आता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं फैमिली ट्री बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। फैमिली ट्री में जैसे हमारे घर में सारे मेंबर्स होते हैं, उसी तरह मैं आपको भी बताऊंगी। सबसे पहले जो एक फीमेल होती है, फीमेल को डिनोट करना है माइनस से। ठीक है, फीमेल को माइनस, मेल को प्लस। अगर कपल को शो करना है, जैसे हमारे मम्मी फादर हैं, जैसे है ना मदर फादर हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, कपल को ऐसे करके इक्वल साइन शो करेंगे। सेम जनरेशन में सिंगल साइन शो करेंगे। कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि फीमेल का साइन माइनस पर आपको माइनस का पता है, साइन छोटा होता है, ये बड़ा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अगर डिफरेंट जनरेशन आ जाए, अगर डिफरेंट जनरेशन हो तो हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूं, एक एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझ आ सके। जैसे कि ए बी का पति है, ए बी का पति है। ठीक है, बी का पति कौन है, ए। तो साइन क्या, इक्वल शो किया है। सिंबल मैंने आपको बताई थी कौन से लगेंगे, क्योंकि बी जो ए है ना वो बी का पति है। अब हम फैमिली ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पैटर्नल और मैटर्नल दादके होते हैं और नानके होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हस्बैंड को डिनोट करने, मतलब मेल को डिनोट करने के लिए प्लस का साइन लगता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि जो कपल होता है उसमें डबल साइन लगता है ऐसे करके। और वाइफ के लिए माइनस का साइन लगता है। जो हस्बैंड, यहाँ हमारे पिता होते हैं, उनकी पैटर्नल साइड होती है, उनको क्या कहते हैं, पैटर्नल कहते हैं। पैटर्नल में कौन कौन होते हैं, जो हमारे पिता के बहन भाई होती है, मतलब ब्रदर सिस्टर, वो जीरो जनरेशन के होते हैं, क्योंकि वो सेम जनरेशन के होते हैं, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, जो इनके नीचे जनरेशन आती है वो होती है -1। -1 में जो इनके बच्चे होते हैं, जो हमारे जो हस्बैंड के बच्चे होते हैं, वो सिबलिंग्स होंगे, वो क्या होंगे, -1 में डिनोट होते हैं। 1 में, +1 में क्या होता है, माता पिता, हस्बैंड के माता पिता, हस्बैंड के बुआ, माता पिता और अंकल आंटी होंगे। ठीक है, आगे जैसे इधर सेम जनरेशन चल रही है, सेम उधर मैटरनल, जो वाइफ होगी उसकी मैटरनल फैमिली होगी, वाइफ वाली साइड को मैटरनल कहते हैं। सेम इसी तरह जैसे इधर हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर होते हैं, जीरो जनरेशन में जो वाइफ के ब्रदर सिस्टर होंगे वो हस्बैंड के क्या लगेंगे, साला साली,
ठीक है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ये 0 जनरेशन में आती है। +1 जनरेशन में जो वाइफ के माता और पिता होंगे वो हस्बैंड के ठीक है, मामा मामी, सास ससुर, और मौसी भी आ गई। ठीक है, फिर इसके ऊपर +2 में आएगी जनरेशन जो नाना नानी होते हैं। ठीक है, जो इनके बच्चे होंगे वो -1 जनरेशन में आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ लग गई। जो 0 जनरेशन में ब्रदर सिस्टर आएंगे, जो प्लस जनरेशन में होंगे माता पिता बुआ और अंकल आंटी आएंगे। आपको क्वेश्चन के जरिए ज्यादा अच्छी तरह पता लगेगा। +2 जनरेशन में जो सबसे बड़े होंगे मतलब दादा दादी वो आएंगे पैटर्नल वाली साइड में। ठीक है, फिर -1 में जो सिबलिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो -1 जनरेशन में आएंगे। जो वाइफ की साइड के होंगे हस्बैंड के क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। +1 में मामा मामी, सास ससुर, मौसी। इसी तरह से +2 जनरेशन में नाना नानी होंगे, तो -1 में अगर उनकी शादी होगी तो बच्चे होंगे। ठीक है, ये एक फैमिली ट्री है। आपको ऐसे क्या करना है, याद करना है। अगर आपको ये याद होंगे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। एक बार मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जो मेल था उसके लिए प्लस साइन लगेगा, जो फीमेल होगी उसके लिए माइनस साइन लगेगा, जो कपल होगा उसके लिए सेम साइन लगेगा। ठीक है, जो डिफरेंट जनरेशन होगी, डिफरेंट जनरेशन के लिए सिंगल साइन लगेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है, तो हमें फादर की जानकारी दी है कि जो फादर है वो एक मेल है। हमें बी के बारे में नहीं पता है, तो हमने सिंबल प्लस लगा दिया है मेल के लिए। आगे देखो, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। जो बी है वो ब्रदर है सी का। बी जो है ब्रदर है सी का। ठीक है, हमें बी के बारे में पता है पर हमें सी के बारे में नहीं पता है। दूसरी बात, ये ब्रदर है। ए का रिलेशन सी से क्या है, ए सी का फादर है। ए इज फादर ऑफ सी। P is the son of Q. Q is the daughter of R. How is R related to P? चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। P is the son of Q. P जो है वो सन है Q का। हमें Q के बारे में नहीं पता है, हमें P के बारे में पता है। क्योंकि सन का कहा है इसलिए प्लस का साइन लगा है, मेल है। आगे है Q इज द डॉटर ऑफ R। जो Q है वो डॉटर है R की। डॉटर के लिए माइनस साइन लगेगा। आगे पूछा है हाउ इज R रिलेटेड टू P। R का रिश्ता P से क्या है। क्योंकि R को डिफाइन नहीं किया गया है कि वो मेल है या फीमेल है, पर हमें पता है जो +2 जनरेशन होती है वो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर होगी। तो इसके लिए दोनों ऑप्शन बनते हैं, ग्रैंडफादर
या फिर ग्रैंड मदर ऑफ पी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, हमें एक्स के बारे में पता है पर हमें वाई के बारे में नहीं पता है। वाई इज द सिस्टर ऑफ जेड, वाई जो है वो सिस्टर है जेड की, हमें जेड के बारे में अभी तक नहीं पता है। पर उसने पूछा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, एक्स का जेड के साथ क्या रिलेशन है। एक्स जो है वो ब्रदर है जेड का, क्योंकि इसके बारे में हमें नहीं पता है और उसने रिलेशन एक्स और जेड के बीच में पूछा है। एक्स इज द ब्रदर ऑफ जेड, ठीक है, क्योंकि ये सभी सेम जनरेशन में है, साइन भी हमने हाइफन यूज किया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए इज द मदर ऑफ बी, जो ए है वो बी की मदर है, माइनस से डिनोट करेंगे। आगे है बी इज द फादर ऑफ सी, बी जो है सी का फादर है, सी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। आगे है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, उसने कहा कि ए का सी से क्या संबंध है। साफ पता लग रहा है कि जो ए है, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, क्योंकि अब हमें साइन से पता लग रहा है कि वो एक फीमेल है, तो वो क्या हुई, ए सी की ग्रैंड मदर है। ठीक है, देखो ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, सी इज बी सिस्टर, जो सी है वो बी की सिस्टर है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, चलो करते हैं। ए इज द डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर ए है, हमें ए का पता है कि वो डॉटर है, अब ये नहीं पता ये मदर है या फादर है, इसलिए हमने कोई भी सिंबल अभी नहीं यूज करना। ओके, आगे है सी इज बी सिस्टर, सी की सिस्टर कौन है, बी। ओके, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, हाउ इज सी रिलेटेड टू सी का ए के साथ क्या संबंध है, तो सी ए की आंट है, मतलब मासी है। सी इज एज आंट, ठीक है। अब हमें बी का जेंडर डिफाइन नहीं पता नहीं लग रहा कि वो कौन सा जेंडर, मेल है कि फीमेल है। पर अगर बी अगर एक फीमेल होती तो वो ए की मासी लगती, मतलब आंट, आंट। अगर वो पिता होते, अगर मेल होते तो सी ए की बुआ मतलब सी ए का बुआ होती, ठीक है, तो फिर भी वो आंटी लगते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।